हाँ जी। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हालचाल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? सब मजामा छे, सब बढ़िया छे, बताओ जरा। हेलो रोहित, हेलो विकास, हेलो एमडी ताजीम, हेलो बंटी रावत, हेलो आर्यन प्रजापति, हेलो मिस्टर आदि, हेलो उमनाथ, हेलो हर्षित कुमार मौर्य, हेलो रिहान जेई। क्या हालचाल बजा बाड़ी? एकदम मजामा छे? ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ जी, तो अपन लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे थे हम लोग। लास्ट सेशन आप सबने ज्वाइन किया होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल बचा बाड़ी। लव यू टू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे अपन, है ना? ओके सर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए भी नहीं चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी भी नहीं चाहिए। तो ए और बी जहां दोनों ही ना मिले, वो दोनों कहां मिलेंगे? ए और बी दोनों के गोलों के बाहर, है ना? कि बॉक्स में ए यूनियन बी के अलावा पूरा जो पोर्शन है ना, ए यूनियन बी के अलावा पूरा जो पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ठीक है सर, कल आपकी क्लास में एंड हो गए थे। हाँ, कल थोड़ा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास सडनली एब्रप्टली बंद हो गई। फिर हमने वापस क्लास स्टार्ट भी करवाई थी, बट उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, फिर मैंने पढ़ाया नहीं था उसमें, है ना? सही बात। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे बच्चा बाटी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, बेसिक चीजें सीखी थी हमने लास्ट सेशन के अंदर। याद है क्या आपको? क्या तुम्हें याद है? हाँ भाई बताओ, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ जी। तो कुछ सवाल पूछूं मैं लास्ट क्लास का कितना? सर, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हाँ ट्रू है, ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी उसका पार्ट है। ये तो बड़े बेसिक सवाल है, मैंने तो तुम्हें कितनी प्रैक्टिस कराई है? वो पूरी बातों को ध्यान से सुनो। तुमने अगर मेरा पूरा लेक्चर सुना है, जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, पूरी बातें सीख ली, अगर तुमने जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं अगर वो तुमने सारी बातें सीख ली, तो फिर कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, तो बस एक बार सुनो, अच्छे से सुनो, हमेशा के लिए सुनो, याद रखो हमेशा के लिए। ठीक है, क्लियर है? टॉपर्स ऐसा थोड़ा ना कि टॉपर्स बहुत अलग पढ़ते हैं। कोई टॉपर्स हो गए, वो बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल इंसान कुछ अलग ने काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और अलग तरीके से करने का मतलब कि ज्यादातर जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो टीचर की बात सुनेगा, वो 50% बात सुनेगा या 60% बात सुनेगा या 70% बात सुन लेगा टीचर की। ये नॉर्मल बच्चे। मेंटोस जिंदगी होती है कि भैया 100% जो क्लास में सिखाया गया है, सुनाया गया है, बताया गया है, वो 100% सुनेंगे, समझेंगे, वो 100% दिमाग में रखेंगे। ये है वो टॉपर बच्चा। इसमें और इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, देखो, है ना? ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ 70% चीजें सुनी तो तुमने बहुत अपने एफर्ट्स बचा लिए, मेहनत तुमने बहुत कम करी, ये मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेहनत दोनों बराबर कर रहे हैं, इनफैक्ट ये ज्यादा करेगा मेहनत। ये 70% सुन रहा है, 70% चीजें ही समझ रहा है क्लास की, ये बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो 100% एक बार में अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ के, रिवाइज करके दिमाग में बिठा ले, उस बच्चे के एफर्ट्स एक तो कम लगे, समय उसने कम दिया, नंबर रैंक तुमसे बहुत अच्छी लाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये क्या कर रहा है बेचारा? ये इधर का भी 70% सुनेगा, यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखेगा, वहां पे भी कुछ सुनेगा, कहीं और देखेगा, वहां पे भी कुछ सुनेगा। ठीक है, मेहनत बेचारा, एफर्ट बहुत मार रहा है बच्चा। तो मैं बोल रहा हूं एफर्ट ज्यादा मत मारो, एफर्ट एक बार मारो और अच्छे से मारो एफर्ट, बस खत्म। ठीक है, जेई क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, जेई क्रैक करना बहुत आसान बात है, बहुत आसान है। जो लोग कर लेते हैं, जो लोग जेई एडवांस क्रैक कर लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान काम है जेई एडवांस क्रैक करना। और जिनसे नहीं होता ना, वो बेचारे हमेशा इसी इनसिक्योरिटी में घिरे पड़े रहते हैं कि आईआईटीएंस तो क्या अलग लोग होते होंगे, आईआईटीएंस तो उनका जन्म ही अलग तरीके से है ना, वो पता नहीं, है ना, आईआईटीएंस को तो परियां छोड़ के जाती होगी। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो वो भी इंसान ही है, बस ये है कि वो अच्छे से कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़ लो। समझ गए बात को?
तो कंसंट्रेशन पूरी क्लास में इसी तरीके से बढ़िया से बना के चलिएगा, पूरी क्लास में अच्छे से पढ़िएगा और फोड़िएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी, मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं लास्ट सेशन का ना, क्विक रिकैप, हैशटैग रिकैप। लास्ट सेशन का मैं क्विक रिकैप करा देता हूं। लास्ट सेशन के अंदर हमने मोटी मोटी बातें पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझी थी, है ना। हमने क्वाड्रेंट के बारे में समझी थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ बातें हमने समझी थी कि यहां पे जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहते हैं, कि इधर जो एंगल है वो 0 डिग्री का अपने पास एंगल है ना। इधर जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर इधर 90 गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 हो चुका है, 90 डिग्री, ठीक है। फिर 90 और गए तो ये 180 डिग्री हो चुका है। फिर 90 और गए तो इस डायरेक्शन का एंगल 270 डिग्री का है। फिर 90 और गए तो इस डायरेक्शन का एंगल 360 डिग्री का है। मानते हो इस बात को? हाँ जी। तो ये एक चक्कर की कहानी मैंने बताई है। इसी कहानी को अपन पाई के टर्म्स में ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, कि पाई के टर्म्स में ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाते हैं कि भैया ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 में पाई बाई 2 ऐड कर रहा है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री ओनली, पाई बाई 2 का मतलब ही 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री मतलब पाई हो जाएगा, 180 डिग्री मतलब पाई, इस डायरेक्शन में पाई। फिर इसमें पाई में पाई बाई 2 ऐड कर रहा है, पाई में पाई बाई 2 मतलब 1.5 पाई बोल दूं मैं इसको, 1.5 पाई। पाई में पाई बाई 2 और ऐड किया तो 1.5 पाई हो गया, 1.5 पाई हो गया, 1.5 पाई। फिर इसमें 0.5 पाई और ऐड किया तो इस डायरेक्शन में 2 पाई हो जाएगा। फिर इसमें 0.5 और ऐड किया, 0.5 1/2 का मतलब ही 0.5 होता है ना। पाई बाई 2 बोलूं या फिर 0.5 पाई बोलूं, तुम्हें समझ में आती है ना, इन दोनों में अंतर नहीं है। हाँ जी, ये बात समझ में आती है ना कि अंतर थोड़ी ना इन दोनों में, ऐसा थोड़ी ना पाई बाई 2 अलग है, 0.5 पाई अलग हो गया, 1/2 का मतलब ही 0.5 होता है, ठीक है। तो अगर 2 पाई में 0.5 और ऐड किया तो ये 2.5 पाई हो जाएगा। फिर इसमें 0.5 और ऐड किया तो इधर ये 3 पाई हो गया। फिर 0.5 और ऐड किया तो ये 3.5 पाई हो गया। फिर 0.5 और ऐड किया तो यहां पे 4 पाई हो गया। समझ में आती बातें? तो यहां पे अगर मैं कोई भी पूछूं कि बताओ 18 पाई किस साइड पड़ेगा, तो 18 पाई किस साइड पड़ेगा बताओ जरा। क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं पड़ेगा 18 पाई, है ना। इवन मल्टीपल ऑफ पाई इस डायरेक्शन में पड़ते हैं। 0 देख लो, 2 पाई देख लो, 4 पाई देख लो, 6 पाई देख लो, है ना, किस डायरेक्शन में पड़ते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में 2n पाई फॉर्मेट के एंगल आते हैं, है ना। 2n पाई बोल देते हैं अपन इसको। n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 होता है, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। या फिर कहा जाए इसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या समझते हैं इन बात को? हाँ जी। इस डायरेक्शन में देखा जाए एंगल तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल होंगे वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे चल रहे होंगे अपने पास। तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना दो, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर मैं तुमसे पूछूं कि -101 पाई किस साइड पड़ेगा, हाँ जी, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। -101 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, किस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पड़ेगा। मैं पूछूं माइनस पाई किधर पड़ेगा, माइनस पाई की डायरेक्शन यही है। देखो प्लस पाई हो गया ऐसे घूम क्या है, माइनस पाई हो गया क्लॉकवाइज घूम क्या है, कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उस एंगल को अपन नेगेटिव ले रहे होंगे, है ना, कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव सेंस में एंगल, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो, हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में एंगल। बताओ 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 बताओ। हाँ जी, ठीक है। और बाकी ऊपर नीचे के एंगल्स, ऊपर नीचे के एंगल्स आप ऐसे कमेंट करेंगे कि जैसे मैंने दे दिया भैया 17/2 पाई, 17 पाई बाई 2, तो 17 पाई बाई 2 को देख लो जरा कैसा है। 17/2 कितना होता है, 8.5 होता है, 8.5, 8.5 मतलब 8 पाई इस साइड होगा, 8 पाई में 0.5 और ऐड कर दिया तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है।
तो ऊपर नीचे वाले एंगल्स इस तरीके के होंगे, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कहते हैं इसको। ऊपर नीचे किस तरीके के एंगल मिलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कैसे मिलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। देखो ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, है ना। ऊपर नीचे किस टाइप के एंगल्स मिलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिलता है। ठीक है, ये बातें हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। और लास्ट सेशन में हमने बातें सीखी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। हां जी, क्या ये बातें भी आप सबको याद है? और क्यों होता है? क्या इस आइडिया के साथ याद है? हां जी, क्या क्यों होता है इस आइडिया के साथ आपको याद है? क्योंकि साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को, है ना। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। एक सर्कल हमने बनाया था और हमने बोला था इस सर्कल के ऊपर जो यूनिटरी सर्कल होगा 1,0, है ना, एक रेडियस का सर्कल लेके जो हमने सर्कल बनाया था, तो इसी के ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकंड में भी। थर्ड में आती साइन नेगेटिव हो गया, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है, कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है ना। कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है। ठीक है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव रहते हैं थर्ड में, है ना। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, तो उनका रेशियो जो हो गया साइन अपॉन कॉस वो पॉजिटिव हो जाता है, टैन पॉजिटिव हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? सर साइन वाई को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इसका डेरिवेशन करवाया था मैंने, है ना। याद हो तो इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था। डेरिवेशन इसका कुछ इस प्रकार से था, एक बेसिक सा डेरिवेशन था कि हमने एक सर्कल बनाया, एक यूनिट सर्कल लिया, है ना। यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो सर्कल की रेडियस मैंने 1 यूनिट ली है और थीटा एंगल के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट देखता हूं तो इसका ये आ जाता है प्रोजेक्शन 1 cos थीटा और ये वाला प्रोजेक्शन आ जाता है 1 sin थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए कि आप cos थीटा यूनिट राइट में जा रहे हो तो जितना राइट में जा रहे होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट, लेफ्ट राइट जा रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है, ऊपर नीचे जाते हो तो वाई कोऑर्डिनेट बदलता है। कितना ऊपर गए हैं ये वाई कोऑर्डिनेट दर्शा रहा होगा, तो कितना ऊपर गए हैं? साइन थीटा ऊपर गए हैं तो साइन थीटा इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कॉस थीटा राइट में गए हैं तो कॉस थीटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। फिर इसको घुमाते चले जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा रहता है। ठीक है, हां जी, क्लियर। अब देखो, फिर मैंने ऐसे कई सारे सवाल तुमसे लास्ट सेशन में पूछे थे कि भैया बताओ इनकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। याद है इस टाइप के कुछ सवाल लास्ट सेशन में? इस टाइप के कुछ सवाल याद है लास्ट सेशन में कि अगर मैं पूछता हूं कॉस ऑफ 179 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू देगा ये, तो अपन क्वाड्रेंट से जज करते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा लग रहा है, 90 से 180 के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा है, तो ये भैया नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू, है ना। जबकि वहीं पे मैं साइन 179 डिग्री के बारे में बात करूं तो ये अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, है ना। या फिर रेडियन के टर्म्स में एंगल दे दिया जाए, रेडियन के टर्म्स में एंगल दे दिया जाए, है ना, कि जैसे पाई में पाई बाई 7 ऐड कर दूं, पाई में पाई बाई 7 ऐड कर दूं तो 8 पाई बाई 7 बनता है। बताओ इसकी वैल्यू कैसी रहेगी? तो बस क्वाड्रेंट से तुम्हें जज करना है कि सर ये तो 8 पाई बाई 7 का मतलब क्या हुआ। बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक सी कैलकुलेशन कि सर पाई में पाई बाई 7 और ऐड किया है, 1 में 1/7 ऐड करूंगा तो 8/7 बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट ऐड समझना अपने पास में कि पाई में पाई बाई 7 और ऐड किया है, पाई बाई 7 और ऐड किया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है भाई? हां जी, क्या थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लग रहा है यहां पे? क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा तुमको? थर्ड क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा है ये तुमको? हां जी। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है।
साइन का राज नहीं चलता थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। पाई में पाई बाई 7 और ऐड किया, 1 में 1/7 ऐड करोगे तो 8 पाई बाई 7 बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली 8 पाई बाई 7 क्या हो गया, 8 पाई बाई 7 क्या हो गया, पाई में पाई बाई 7 और ऐड करोगे तो 8 पाई बाई 7 बन जाएगा। 8 पाई बाई 7 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। ऐसा समझो कि भैया साइन में अगर मैं 181 डिग्री रखूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, 180 से ऊपर हो गया ना, 180 यहां पे है, 180 से जैसे ऊपर रखा, या पाई इस तरफ है, पाई से जैसे ही आगे बढ़े थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचती वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जबकि यही एंगल्स तुम 10 को खिलाओगे, यही एंगल्स अगर 10 को खिलाओगे, 10 में 8 पाई बाई 7 रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और कौन पॉजिटिव वैल्यू देगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और कौन पॉजिटिव वैल्यू देगा, 10 के मामा का लड़का है एक, जानते होंगे, कॉट बोलते हैं उसे, है ना। तो कॉट, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव वैल्यू दे रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, समझे क्या बात को। अच्छा एक बात बताओ, साइन में -10 डिग्री रखूं और कॉस में -10 डिग्री रखूं, इसमें से बताओ पॉजिटिव वैल्यू कौन देगा, नेगेटिव वैल्यू कौन देगा, जरा बताओ। हाँ जी, पॉजिटिव कौन देगा, नेगेटिव वैल्यू कौन देगा, क्यों देगा, क्या समझ में आती बात है। क्वाड्रेंट से जज करना, क्वाड्रेंट से जज करना कि -10 डिग्री सर कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। हाँ जी, तो -10 डिग्री समझते हो तुम लोग, -10 डिग्री कितना हो गया, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखो +10 डिग्री होता है कि 10 डिग्री, समझो ना बात, कि ये 4 क्वाड्रेंट है बच्चा पार्टी। अगर मैं बोल रहा हूं प्लस का 10 डिग्री, प्लस का 10 डिग्री हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना, इसको प्लस का 10 डिग्री बोलते हैं। और माइनस मतलब नेगेटिव क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज घूमने को नेगेटिव एंगल्स में ट्रीट किया जाता है। ये माइनस का 10 डिग्री, अगर आप क्लॉकवाइज एंगल देख रहे हो तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल पॉजिटिव है। ये सेंस बना दिया, ऐसा नहीं कि सर ऐसा ही क्यों, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, ये बने हुए हैं एक तरीके से नॉमेनक्लेचर टाइप के, है ना। जैसे अपन ऐसा नहीं बोल सकते सर इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं ले सकता क्या, ले सकते हो, पर जनरली अपना जो सेंस बनाते हैं वो इसी डायरेक्शन में ले रहे होते हैं ना यार, ये चीज है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा पार्टी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव वैल्यू देगा, बट कॉस कैसी वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। tan भी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। tan ऑफ -10 डिग्री देखूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, tan भी नेगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा एक और बताओ मुझे बात, अगर tan में माइनस का 91 डिग्री रखूं तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, माइनस का 91 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, माइनस का 91 डिग्री, हाँ जी, थर्ड में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बात समझ में आई ना सबको, चमकी ना ये बात कि सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट लग गया, इस साइड में 0, ये माइनस का 90, फिर 1 डिग्री और घूम गए, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्या, और आएगी भी पॉजिटिव इसकी। तो यहां पे हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी कि एंगल्स अगर तुम्हें दे दिए जाए, एंगल्स का तुम आइडिया लगा लो कि एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर ये देख लो कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 10 को खिला रहे तो 10 पॉजिटिव दे देगा, जबकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल साइन को या कॉस को खिला दिया तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ये बेसिक सी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे बन चुकी होगी। अरे जल्दी से बताओ यार बन चुकी है कि नहीं बन चुकी, फिर मैं आगे और बात करूं। हाँ जी, फिर मैं आगे और बात करूं, बताओ बताओ बताओ। रटने वाली बात नहीं है, ये बातें हैं फील वाली। एक बार अच्छे से मेरे साथ साथ खेल लो, बस खिलवा रहा हूं मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि खेल रहे हो मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री में तुम, है ना। और अच्छे से खेलो मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री में, मस्त होके एंगेज होके मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री में खेलो। ट्रिग्नोमेट्री का खेला बहुत पसंद आएगा तुमको। जो बच्चों को डर रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, डर नहीं रहेगा तुम्हें कभी। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पुरानी क्लासेस देखना बेटा।
नहीं तो फेज 2 चालू हो जाएगा, फेज 2 में अटेंड कर लेना क्लासेस, नहीं तो पुरानी क्लासेस देख लेना आप लोग, ठीक है। सर हम भागना कब शुरू करेंगे? जल्दी जल्दी, तुम खेलना तो चालू करो मेरे साथ, हाँ भागना भी चालू करेंगे, ठीक है ओके। अब देखो अगली बातें, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं टॉपिक्स बताता हूं, इंपॉर्टेंट बातें देखो, सुनो जरा बातों को। तो इस डायरेक्शन में 2n पाई मानते हो, इस डायरेक्शन में 2n पाई वाले एंगल्स आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस डायरेक्शन में क्या आते हैं? 2n प्लस 1 पाई, है ना। 2n प्लस 1 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है कि नहीं। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर होता है, 2n का मतलब कोई इवन नंबर होता है। जहां पे n क्या है? जहां पे n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, जहां पे n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है यहां पे। क्या ये बातें सबको समझ में आती है? सबको आती है समझ में भाई, ठीक है हाँ जी ओके। तो मैंने ये बात कही थी लास्ट क्लास में, ठीक है। फेज 2 सारा सब्जेक्ट का होगा, है ना, ठीक है। तो फिर से प्लस माइनस समझाओ ना सर। अरे लास्ट क्लास नहीं करी थी, ऐसा मत करो यार, जो लास्ट क्लास में पढ़ा दिया मैं रिकैप दे दूंगा, तुम बोलो पूरी पूरी लास्ट क्लास ही रिपीट कर दो स्टार्टिंग से, फिर वो बाकी बच्चों क्या यहाँ पे हैं बाकी बच्चों के साथ मोए मोए हो जाएगा ना यार। जो लोग पढ़ के आए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो कब आगे बढ़ेंगे बताओ, हम कब आगे बढ़ेंगे बताओ। हाँ कब भागना चालू करेंगे? तुम तो चलने ही नहीं दे रहे हो यहाँ पे, चलने देते उसी के बीच में 4 बच्चे टांग अड़ा देते हैं। हाँ तो भागने के बारे में तो सुनते रहो, तुम साथ साथ मेरे साथ चलते रहो, ठीक है ठीक है, टांग मत अड़ाओ, हाँ अड़ंगी मत दो तुम, ठीक है। सुनते रहो बातों को ध्यान से और तुम्हें भी समझ में आएगी सारी चीजें। चलो और बातें समझते हैं यहां पे, ओके। बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बात समझते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बात यह है बच्चा पार्टी कि इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,1, इसका कोऑर्डिनेट है -1,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,-1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-1। देखो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, कॉस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। एक्स कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में ये रहा +1, इस सर्कल के ऊपर का एक्स कोऑर्डिनेट कौन बताता है? कॉस बताता है। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है +1, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना? -1। तो जो कॉस होगा ना, अगर इस डायरेक्शन का एंगल खिलाओगे तो वैल्यू +1 देगा, इस डायरेक्शन का एंगल खिलाओगे तो वैल्यू क्या देगा? -1 देगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी यार, अभी जो पढ़ा रहा हूं बेटा उसके ऊपर ध्यान दो। तो cos ऑफ 2n पाई, cos ऑफ 2n पाई की वैल्यू +1 होती है, और सेकंड चीज cos ऑफ 2n + 1 पाई बराबर -1 होता है। हाँ जी बात समझो, इन है ना इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज, है ना, बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यूज, बेसिकली टॉपिक का नाम ही है कि बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यूज। बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यूज सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, इसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं सकते। इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखूं अगर मैं, जैसे 0 एंगल रख दिया, 2 पाई एंगल रख दिया, 4 पाई एंगल रख दिया, है ना, मतलब बेसिकली 2n पाई का मतलब क्या हुआ? 2n पाई का मतलब हो गया कि कॉस में मैंने एंगल 0 डाल दिया, n की वैल्यू 0 रखोगी तो 0, या फिर कॉस के अंदर मैंने 2 पाई डाल दिया, सेम वैल्यू देगा। कॉस के अंदर 4 पाई डाल दिया, है ना। बेसिकली इस डायरेक्शन के जितने भी एंगल्स होंगे, कॉस के अंदर 6 पाई डाल दिया, या कॉस के अंदर माइनस का 100 पाई डाल दूं, या माइनस का 98 पाई डाल दूं, 98 पाई, इन सब की वैल्यू क्या? इन सब की वैल्यू +1 होगी बच्चा पार्टी। हाँ जी ठीक है, कॉस के अंदर 0 डाल दे, 2 पाई डाल दो, 4 पाई डाल दो, 6 पाई डाल दो, माइनस का 98 पाई डाल दो, इन सब की वैल्यू क्या? इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है? हाँ जी +1 होने वाली है। समझ में आया क्यों? है ना, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या ये बात ध्यान रहेगी? फिर वैसे ही कॉस के अंदर अगर मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डाला है, इस डायरेक्शन का नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का एंगल है, ध्यान ऐसा रखना है
कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का एंगल है तो cos +1 दे देगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का एंगल है तो cos -1 दे देगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन से एंगल्स होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। बेसिकली ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डाल रहे हो, किस टाइप के एंगल्स? इस टाइप के एंगल्स, जैसे कि कॉस के अंदर तुमने पाई डाल दिया, 3 पाई डाल दिया, 5 पाई डाल दिया, जानते हो ना इन सारे एंगल्स को। कॉस के अंदर तुमने -7 पाई डाल दिया, इन सब की वैल्यू -1, इन सब की वैल्यू क्या? -1 होने वाली है बच्चा पार्टी। हाँ जी, ये जानते हो ये सारे किस डायरेक्शन के एंगल है? ये पाई भी इसी डायरेक्शन का है, 3 पाई भी इसी डायरेक्शन का है, 5 पाई भी इसी डायरेक्शन का है। ये जो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सारे इसी डायरेक्शन के एंगल्स है। तो इस डायरेक्शन के अगर एंगल्स कॉस को खिला रहे हो, वैल्यू क्या देगा? ये -1 वैल्यू देगा, है ना। अभिजीत अपने कान ठीक करा लो पहले, है ना, कान में जो मैल जमा है उसको ठीक करो पहले। हाँ ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो कॉस के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, फिर साइन के बारे में ध्यान रखना। तीसरी बात, साइन के अंदर बच्चा पार्टी, साइन के अंदर चाहे तुम इस डायरेक्शन के एंगल्स डालो, चाहे तुम इस डायरेक्शन के एंगल्स डालो, साइन क्या वैल्यू देगा दोनों केसेस में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, साइन क्या वैल्यू देगा दोनों केसेस में? साइन दोनों केसेस में वैल्यू 0 ही देगा, चाहे तुम इवन मल्टीपल ऑफ पाई डालो, चाहे तुम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डालो। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई की वैल्यू क्या? 0। जहां पे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ, है ना। जहां मतलब बेसिकली साइन के अंदर 0 डालो, कि साइन में पाई डालो, कि साइन में 2 पाई डालो, कि साइन में 3 पाई डालो, है ना। साइन में कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डालो, कोई भी इंटीग्रल, कोई भी एन, यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। एन की वैल्यू 1 हो जाए, एन की वैल्यू 2 हो जाए, एन की वैल्यू 3 हो जाए, एन की वैल्यू 5 हो जाए। साइन के अंदर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डाल दो, साइन क्या वैल्यू देने वाला है? 0 वैल्यू देने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 रहती है, चाहे तुम 0 डालो, चाहे पाई डालो, चाहे 2 पाई, 3 पाई, साइन यहां पे 0 है, क्योंकि साइन हमें वाई कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है। तो ये हमने तीनों बातें किसके बारे में करी है? ये तीनों बातें किसके बारे में करी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। बेसिकली ये जो तीनों बातें हमने करी है, तीनों बातें हमने एक्स एक्सिस के एंगल्स के बारे में करी है, एक्स एक्सिस के एंगल्स के बारे में करी है तीनों बातें। अब क्या वाई एक्सिस के एंगल्स के बारे में कर ले? रेडी हो आप लोग? अब देखो, अब अपन बात करते हैं वाई एक्सिस के एंगल्स। ठीक है, वाई एक्सिस के एंगल्स। अच्छा एक बात बताना, जहां साइन 0 वहां tan भी 0 क्या? जहां साइन 0 वहां tan भी 0 क्या? तो साइन एन पाई को तुम 0 ध्यान में रखो ना, ये तो रखोगे ध्यान में, साथ के साथ एक और चीज ध्यान रखना, tan ऑफ एन पाई वो भी 0, tan ऑफ एन पाई भी 0, क्योंकि जहां साइन 0 वहां tan भी 0। tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, tan के अंदर भी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सब रखोगे एंगल्स, tan भी ये वैल्यू 0 देता है। tan 0 रखो, tan पाई रखो, tan 2 पाई रखो, tan 4 पाई रखो, सबकी सब वैल्यू क्या? 0, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब वाई एक्सिस के एंगल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि वाई एक्सिस की तरफ अपने को किस प्रकार के एंगल्स देखने को मिलेंगे, है ना। वाई एक्सिस पे किस प्रकार के एंगल्स देखने को मिलेंगे, पहले तो ये बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे एंगल्स किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं? तो वाई एक्सिस पे हमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 टाइप के एंगल्स दिखेंगे, है ना। कि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले एंगल्स मिलते हैं, एंगल्स मिलते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पे पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2, 5 टाइम्स पाई बाई 2, 7 टाइम्स पाई बाई 2, ये जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, कौन से, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ये सारे एंगल्स कहां मिलेंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। 3 पाई बाई 2 ऊपर की तरफ, 5 पाई बाई 2 नीचे की तरफ, 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 है ना 3.55 है ना, सॉरी 3 पाई बाई 2 नीचे की तरफ, 5 पाई बाई 2 ऊपर की तरफ, 7 पाई बाई 2 फिर नीचे की तरफ। क्या ये पहचानना जानते हो ना किस तरफ का एंगल है ना, किस तरफ का एंगल है, तुम्हें ये चीज पहचाननी आ चुकी है। क्या बोलते हैं बच्चा बाटी, अरे हाँ जी, अरे मेरे नादान परिंदो, पहचानना आता है किस डायरेक्शन की तरफ का एंगल है। तो कैसे एंगल्स मिल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहां पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू 0 होगी। कॉस की वैल्यू चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ 0 होने वाली है, क्योंकि वही बातें उसी सर्कल से अपन सारी बातें कर रहे हैं कि यहां का कोऑर्डिनेट 0,1, यहां का कोऑर्डिनेट 0,-1, ये कॉस की वैल्यू देता है और ये साइन की वैल्यू देता है, साइन की वैल्यू है ना, यहां पे भी ये साइन की वैल्यू देता है। तो साइन की वैल्यू +1 होगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ -1, बट कॉस की वैल्यू दोनों तरफ क्या होगी, दोनों तरफ कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो पहली बात तो ये, पहली बात तो ये है ना, cos ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 2, इसको कैसा लिखते हैं अपन, cos ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 2 ऐसा लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी, 0। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 2, 2n + 1 एक ऑड नंबर हो गया, 2n + 1 एक ऑड नंबर हो गया, जैसे 3 टाइम्स पाई बाई 2, 5 टाइम्स पाई बाई 2, 7 टाइम्स पाई बाई 2। हाँ जी ठीक है। तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया, मतलब कि cos के अंदर पाई बाई 2 रखा जाए, cos के अंदर 3 पाई बाई 2 रखा जाए, cos के अंदर 5 पाई बाई 2 रखा जाए, cos के अंदर 101 पाई बाई 2 रखा जाए। हाँ जी, cos के अंदर 101 टाइम्स पाई बाई 2 रख दूं, cos के अंदर 103 टाइम्स पाई बाई 2 रख दूं, cos के अंदर 57 टाइम्स पाई बाई 2 रख दूं, समझ लो ना बात को, cos के अंदर 57 टाइम्स पाई बाई 2 रख दूं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ का एंगल है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हां जी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहली बात यह। दूसरी बात करते हैं साइन के बारे में। साइन के अंदर बात यह है कि साइन के अंदर सर अगर ऊपर की डायरेक्शन का एंगल दे रखा है तो +1 होगी, साइन में अगर नीचे की डायरेक्शन का एंगल दे रखा है तो -1 होगी। ठीक है ना, है ना, है ना। तो ऊपर की डायरेक्शन के एंगल को अगर मैं जनरलाइज करूं तो देखो, इस डायरेक्शन में 2n पाई हो गया, इसके अंदर पाई बाई 2 और ऐड कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में एंगल क्या हो गया, 2n पाई + पाई बाई 2, 2n पाई + पाई बाई 2, है ना। ठीक है, इस टाइप के एंगल्स है ना, जनरलाइज कर रहा है अपन, डरना मत इन सब चीजों को देख के, बेसिक सी चीजें हैं, समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल कैप्टन, एकदम सही है, हाँ बिल्कुल विशाल कुमार करेक्ट है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तुम देखो, चाहे तुम 2n + 1 ले लो या 2n - 1 ले लो, 2n - 1 भी तो एक ऑड नंबर है, 2n + 1 ऑड नंबर है तो 2n - 1 भी ऑड नंबर है। तो cos के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिखे, वैल्यू 0 पटक देना। साइन के अंदर ध्यान रखना कि अगर ये 2n पाई + पाई बाई 2 का फॉर्मेट है तो ऊपर की साइड में है। तो साइन के अंदर अगर एंगल ऐसा है कि 2n पाई + पाई बाई 2, मतलब तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में पाई बाई 2 ऐड किया है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में पाई बाई 2 ऐड किया है, तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है, वहां पे साइन 1 दे देगा वैल्यू। और अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो वैल्यू -1 बता देना, है ना। तो ये बात है।
बस एंगल्स तुम पहचान लेना, ऊपर की तरफ का है, नीचे की तरफ का है, लेफ्ट का है, राइट का है। ध्यान रखना ऊपर साइन 1, नीचे साइन -1। ठीक है, एक्स एक्सिस का अगर एंगल है तो साइन 0, वहां पे फिर कॉस वैल्यू +1 या -1 देगा। और एक चीज तो दिमाग में हमेशा बिठा के ही रखना कि जहां साइन 0 होता है वहां पे कॉस प्लस या -1 होगा, जहां साइन प्लस या -1 है वहां कॉस 0 होने वाला है। तो ये और कुछ 2-4 बेसिक सी बातें हैं, ध्यान रखना। और मैं कुछ अभी एंगल्स देने वाला हूं और आई होप कि आप इनके सबकी सही सही वैल्यू बताएंगे कि क्या वैल्यू अपने पास में आने वाली है। ठीक है, पहला वाला साइन ऑफ 17π/2, बताओ क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी, साइन ऑफ 17π/2 बताओ। अब कई सारे एग्जांपल्स लेंगे, करीबन जब तक तुम्हें ये चीज एकदम क्लैरिटी से समझ में नहीं आ जाती, जब तक हर एक बच्चा एक सही आंसर नहीं दे देता इन चीजों का, तब तक अपन ये काम करते रहेंगे। तो बस तुम्हें इतना सा जज करना है किस डायरेक्शन का एंगल है, कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, मतलब ऊपर या नीचे ही होगा। ऊपर नीचे में भी कहां पे है ना, 2/16 है ना, ये बेसिकली ये साइन का तुम्हें दिख रहा है 8.5π बन रहा है, 8.5π कि 8π में आधा पाई और ऐड कर रखा है। बेसिकली ऐसा ही कुछ है कि 8π में आधा पाई और ऐड कर दिया, π/2 और ऐड कर दिया। 8π में π/2 और ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फेंकेगा, वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी कि नहीं आएगी। और यही एंगल अगर मैं कॉस को खिला दूं तो, यही एंगल अगर मैं कॉस को खिला दूं तो सर वैल्यू 0 आएगी। कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सही बात है। अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का एंगल दूं, पहचान लोगे, साइन के अंदर 102π लिख रखा है और चौथा कॉस के अंदर 102π लिख रखा है। बताओ जरा। हाँ जी, साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा। 102π किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इवन मल्टीपल ऑफ, है ना। साइन तो वैल्यू 0 देगा। साइन के अंदर अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दे रखा है, nπ दे रखा है, वैल्यू 0 आ जाएगी। और कॉस वैल्यू यहां पे क्या दे देगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो +1 वैल्यू दे देगा। है कि नहीं आसान। हाँ जी, पांचवा, साइन के अंदर 1071π और छठा कॉस के अंदर 1071π। बताओ। हाँ जी, तो 1071π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। हाँ जी, साइन वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। कॉस वैल्यू क्या दे देगा, -1 दे देगा। समझते हैं इन बातों को। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ खिलवाऊं थोड़ा बहुत, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ थोड़ा खिलवा देता हूं मैं यहां पे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ खिलवाया जाए तो साइन के अंदर 71π/2 कर दिया मैंने, और कॉस के अंदर 71π/2 कर दिया। बताओ दोनों में से क्या क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी, साइन के अंदर 71π/2 तो 71 हो गया, 70/2 होता है 35, 70/2 होता है 35, है ना। 35π में आधा पाई ऐड कर दिया, 35π में आधा पाई और ऐड कर दिया। इसे समझो, कैलकुलेशन ऐसे करनी है अपने को। 70/2 कितना होता है, 35, 35π के अंदर आधा पाई और ऐड कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते यार। 35π में π/2 और ऐड कर देंगे तो देखो यही तो बन रहा है 35 दूनी 70, 70 और 1 71 π/2। 71 से जस्ट छोटा नंबर देखो 70, 70/2 35 होता है, तो 71/2 35.5 हो जाएगा। 35π में आधा पाई और ऐड किया है, किस डायरेक्शन का एंगल है, नीचे की डायरेक्शन का एंगल है, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। तो ये कितनी वैल्यू, -1, और ये तो वैल्यू cos 0 दे देगा। ठीक है, हाँ जी, -1 देगा ना भाई। अरे अब जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा गेम चेंज करें, थोड़ा सा गेम बदले। इस सारी पाई के टर्म्स में बहुत हो गया, है ना, पाई के टर्म्स में बहुत हो गया। अब डिग्रीज के टर्म्स में यही गेम खेले। अगर तुम लोग तैयार हो और अगर तुम लोग सोचने की काबिलियत रखते हो तो क्या डिग्रीज के टर्म्स में यही गेम खिलाऊं तो समझ जाओगे। देखो पाई के टर्म्स में समझना पहले इजी है और आसान है, उसी को डिग्रीज के टर्म्स में रिलेट करेंगे अपन लोग।
डिग्रीज के टर्म्स में अगर यही गेम खिलवाया जाए, हाँ जी रेडी है, साइन का 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, 10वां, कॉस के 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, 11वां। हाँ जी पहले ये बताओ, साइन 90 डिग्री सब लोग जानते हैं ऊपर की डायरेक्शन का एंगल है, 90 डिग्री तो 0 इस साइड, 90 ऊपर, 90 ऊपर की डायरेक्शन का एंगल, वैल्यू +1, कॉस का 90 0, साइन का 270, हाँ जी, और कॉस का 270, बताओ। तो 270 किस डायरेक्शन का एंगल है, 0, 90, 180, 270 नीचे की डायरेक्शन का एंगल, 270 नीचे की डायरेक्शन का एंगल, वहां पे साइन -1, कॉस कितना, अगेन 0, ऊपर नीचे की डायरेक्शन का एंगल, है ना, सही बात। 13। तो यहां पे क्या, अगर डिग्रीज के टर्म्स में हो तो 9 का पहाड़ा अपन देखेंगे, 9 का पहाड़ा आना चाहिए उसके लिए, ठीक है, कि जैसे साइन के अंदर मैंने 450 डिग्री डाला, ठीक है, और कॉस के अंदर 450 डिग्री डाला, तो बस तुम्हें यही देखना है 450 डिग्री किस डायरेक्शन का एंगल पड़ेगा, तो बस 9 का पहाड़ा गिनना आना चाहिए। 9 का पहाड़ा नहीं आता तो 18 का पहाड़ा गिन लो, 18 के पहाड़े से भी रेफरेंस ले सकते हो तुम, है ना, कि यहां पे देखो इस डायरेक्शन में 0, इस डायरेक्शन में 180, फिर इस डायरेक्शन में 360, इस डायरेक्शन में 18 एकम, देखो 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, इधर 540 डिग्री, 18 चौक 72, इधर 720 डिग्री, देख पा रहे हो, 720 डिग्री तो हो गया, देखो 2 पाई हो गया 360, 720 हो गया, तो 9 का पहाड़ा एक बार गिन लो, वैसे देख लो, या फिर ऐसे समझो कि देखो 360 में 90 और ऐड करेंगे तो 450 आ गया, ऊपर की डायरेक्शन का एंगल है ना, तो 9 के पहाड़े से जा सकते हो। बस आपको देखना है ऊपर की डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन का एंगल है। साइन 450 डिग्री की वैल्यू, साइन 450 डिग्री की वैल्यू यहां पे +1 हो जाएगी, और कॉस 450 डिग्री की वैल्यू यहां पे माइनस, है ना, कॉस 450 डिग्री 0 हो जाएगा, कि 450 ऊपर की डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो 9 का पहाड़ा गिनते रहो। ओके, 9 का पहाड़ा नहीं आता तो बढ़िया बात है, सीखना भी मत, हाँ नहीं आता, चलो आ जाओ और आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। तो ये बाउंड्री वाले एंगल्स क्लियर हुए, ये कुछ बातें हमारी क्लियर हुई, ये कुछ बातें हैं। अब बात होती है कि सर ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू सीख गए, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू सीख गए, ठीक है, पहली बात ये है ना। अब बाकी पॉइंट्स के ऊपर क्या वैल्यूज होगी सर, अगर वैल्यू क्वाड्रेंट में हुई, 30 डिग्री दे दिया, 90 से 180 के बीच में कुछ दे दिया, 180 से 270 के बीच का कुछ एंगल दिया जाए, 270 से 360 के बीच का कुछ है, बीच वाले जो एंगल्स है उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अब अगला गेम वो है, रेडी हो फॉर द नेक्स्ट गेम। आई होप ये गेम आपको पूरा क्लियर हो। बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर कोई भी वैल्यूज दिया जाए, चाहे डिग्री के टर्म्स में चाहे रेडियन के टर्म्स में, वो गेम क्लियर होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट गेम पे चलने वाले हैं, ये भी गेम बड़े मजेदार है, ये गेम भी आराम आराम से सीखेगा, मस्त होके चिल होके बैठेगा, चिल होके सीखेगा, मजा आ जाएगा, ओके। अच्छा मैं उससे पहले, उस गेम पे बढ़ने से पहले एक आखिरी गेम खिलाना चाहता हूं, है ना, कि कमेंट द साइन, है ना, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कमेंट द साइन, ठीक है ना, या फिर ऐसा कर दो कि कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट लगेगा, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा किस पे, है ना। पहली बात 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन, सेकंड 2 रेडियन। तो देखो 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन बोला जाए या सिंपली 1 बोल देते हैं अपन, कई बार 1 रेडियन बोल देते हैं, कई बार सिंपली 1 बोल देते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, याद है, रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना सीखा था,
तो 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री होती है क्या? हाँ जी, 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री होती है, याद है? हाँ जी, तो कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा यहां पे? हाँ ठीक है, 57 डिग्री होती है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर मैं 1 रेडियन खिलाता हूं किसी को, साइन को 1 खिला दिया, कॉस को 1 खिला दिया, टेन को 1 खिला दिया, सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बट वहीं पे अगर मैं 2 रेडियन के बारे में बात करूं, तो 2 रेडियन को डिग्रीज के टर्म्स में अप्रोक्सीमेटली कितना बोलेंगे? 57 का डबल कर दो, 57 कैसा कैसा बताओ भाई, 57 कैसा? हाँ, या फिर ऐसा समझो, देखो 3.14 रेडियन जो पाई होता है ना, पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है ना? तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आता है। क्या ये बात समझते हैं? हाँ जी, 3.14 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आता है। हाँ जी, तो अगर मैं 2 रेडियन के बारे में बात करूं या 3 रेडियन के बारे में बात करूं, 2 रेडियन या 3 रेडियन, क्या ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही पड़ने वाले हैं? क्या ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल होंगे? बताओ, पाई से तो छोटे ही है, 3.14 से तो छोटे ही है। या तो ऐसे समझो, या फिर वो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो वहां पे भी बताया था कि भैया 1 रेडियन 57 डिग्री होता है, 2 रेडियन इसका डबल कर दो, है ना, 114 डिग्री हो जाएगा। 114 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स जो हो गए, 2 रेडियन और 3 रेडियन, 2 रेडियन और 3 रेडियन, क्या ये दोनों एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है? हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है क्या ये दोनों? हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसके ऊपर क्या डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं कि बताओ sin 2 की वैल्यू क्या होगी, sin 2 ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अगर sin ऑफ 2 लिखा है ना, तो उसको 2 डिग्री मत समझना, ऐसा मत समझना कि सर ये तो 2 डिग्री है। जब तक डिग्री नहीं लगा रखा, डिग्री समझने का नहीं है, ठीक है? जब तक sin ऑफ 2 लिख रखा है, मतलब सर ये 2 रेडियन लिख रखा है, और sin 2 की वैल्यू बोलूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जबकि cos 2 की वैल्यू देखूंगा कि sin 2 जो होता है वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जबकि cos 2 के बारे में देखूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा, cos 3 नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा, है ना? sin 2 है ना, sin 3 भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, जबकि cos 3 क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या ये बातें समझ में आती है आप सबको? हाँ जी, अब 4 रेडियन के बारे में बताओ, 4 रेडियन के बारे में समझे क्या? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये पाई वाला तो जानते ही हो तुम लोग, इससे रिलेट कराया मैंने, ठीक है? 4 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 5 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? बताओ जरा बच्चा पार्टी, है ना? कौन? बताओ बताओ बताओ। अगर मैं बात करूं 4 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 7 रेडियन, 8 रेडियन, ठीक है? बस इनके बारे में बता दो कौन कौन सा क्वाड्रेंट, क्योंकि इनके ऊपर क्या पूछ सकते हैं कि बताओ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ऐसे सवाल पूछे जा सकता है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, इनके बारे में ऐसा पूछ, सर बहुत सरदर्द कर रहा है, तबीयत ठीक करो, पहले तबीयत ठीक करो, और सरदर्द है ठीक करो, फिर एक मुस्कुराहट के साथ वापस आओ, पढ़ने बैठो। हाँ जी, ठीक है, कैसे आइडिया लगेगा? 4 रेडियन का तो फिर भी तुम लोग समझ गए कि सर 3.14 से जस्ट ज्यादा है, 3.14 से जस्ट ज्यादा है ना? ठीक है, 3.14 से जस्ट ज्यादा है, 3.14 हो गया 57 डिग्री, है ना? तो अगर मैं 180 में 57 और ऐड कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 रेडियन अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। 5 रेडियन कितना हो जाएगा, है ना? 5 रेडियन कितना हो जाएगा भैया? तो या तो तुम ऐसा करो कि 57 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री के टर्म्स में देख लो,
तरीका या तो ऐसा भी जा सकता है कि 1 रेडियन होता है सर 57 डिग्री, तो 5 रेडियन क्या हो जाएगा, 57 इंटू 5। डिग्रीज के टर्म्स में देख लो, डिग्रीज के टर्म्स में एक बार दिख गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर 180 से 270 के बीच में है तब तो तीसरा ही लग रहा है, उससे ज्यादा होती 5 चौथा लग जाएगा। हाँ जी, 5 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट, तो 5 रेडियन देखा तो ये 5 टाइम्स 57 डिग्री हो गया। 5 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इतना, 5 सत्ते 35, 3 पंजे पंजे 25, 26 27 28, 285 डिग्री आ गया ऑलमोस्ट, 285 डिग्री आ गया ऑलमोस्ट, 285 डिग्री आ गया। तो ये 270 से बड़ा हो गया है ना। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 5 रेडियन की 285 डिग्री, और 285 डिग्री मतलब 270 से ऊपर निकल गया। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये लग गया अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लग जाएगा है ना। 6 रेडियन बताओ भैया। अब देखो 6 7 रेडियन के बारे में बात चल रही है अगर, तो 2 पाई रिलेट कर देना है ना। जैसे यहां पे मैंने तुम्हें पाई से रिलेट कराया था, मैंने कहा पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 रेडियन तक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब तुम 2 पाई की वैल्यू से रिलेट करना, देखो 2 पाई कितना हो जाता है, 2 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.28 हो जाएगी क्या, है ना। पाई 3.14, 2 पाई अप्रोक्सीमेटली 6.28। तो 2 पाई से पहले 2 पाई हो जाते 360, 2 पाई से पहले है ना। 6 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है भैया, इससे तो छोटा ही है, इससे तो छोटा ही है। तो 6 रेडियन कौन से, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। जबकि अगर बात करें 7 रेडियन की, तो वो 6.28 से बड़ा हो गया, 2 पाई से बड़ा गया। इस डायरेक्शन में देखो 2 पाई है, तो जब तक 2 पाई से छोटा है, 2 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.28 है, तो 6 रेडियन तक तो अपने पास इधर ही पड़ने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जैसे ही गया 7 रेडियन अपने पास में पड़ जाएगा वापस से कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 7 रेडियन कौन से में, 7 रेडियन फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कुछ वैल्यूज ध्यान रखना, यहां तक सवाल बन जाते हैं, देखो है ना। 7 रेडियन तक सवाल बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें 15 रेडियन पूछ ले, 16 रेडियन पूछ ले कि बताओ 16 रेडियन कहां होगा, है ना। ऐसे जनरली कम बनते हैं। बाकी अगर वैसे भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर वो तुम 2 पाई से रिलेट किया, वैसे 3 पाई 4 पाई से रिलेट कर करके कुछ ना कुछ कर लोगे। बाकी ऐसे पूछते हैं नहीं, ठीक है। 7 रेडियन हो गया। 8 रेडियन के बारे में सवाल उठा कि सर 8 रेडियन कहां होगा। हाँ जी, 8 रेडियन सेकंड में आ गया क्या, हाँ जी, ठीक है। क्या 8 रेडियन सेकंड में आ गया। 8 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो 8 टाइम्स 57 डिग्री कर देना, अप्रोक्सीमेटली डिग्रीज के टर्म्स में ले जाओ, या फिर 3 पाई से रिलेट कर देना कि 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है। 3 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 3 टाइम्स 3.14, तो 4 3 12, 3 एकम 3 और 4 3 3 9.42, 9.42 होती है। 9 रेडियन तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 9 रेडियन तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। 3 पाई से जस्ट छोटा है, 3 पाई से जस्ट छोटा है, ये तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 9 रेडियन तो, ठीक है। पर रही बात 8 रेडियन की, कि 8 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसकी अपने को थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है। तो इसके लिए या तो फिर आप कैलकुलेट ही कर लो वैल्यू, है ना, कि 8 रेडियन के बारे में बात करें तो 8 टाइम्स 57 डिग्री, बताओ जरा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये। 8 56, 5 8 5 40, 40 5 45, 456 डिग्री, 456 डिग्री आ गया, है ना। 456 डिग्री हो गया, 360 इधर हो गया, है ना। ये हो गया बेटा 360 डिग्री, 360 में तुम ऐड कर रहे हो 90 और, तो ये हो गया 450 डिग्री। 450 से जस्ट ज्यादा है 456 डिग्री, हाँ जी, है ना। इधर 360 डिग्री, 450 डिग्री ऊपर की साइड में, इससे जस्ट ज्यादा 6 डिग्री ज्यादा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। 8 रेडियन भी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, बस इतना काफी है। आई होप कि आप लोग कहानी समझ चुके हो, कहानी क्या है, रेडियन की कहानी क्या है। तो रेडियन के टर्म्स में भी एंगल दे सकते हैं, देखो, है ना। और पूछ लिया जाए कि बताओ पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है,
तो उससे तुम्हें क्वाड्रेंट जज करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कैसे जज करोगे? पूरा आइडिया क्या है? पूरा आइडिया यही है कि एक बात बताई थी 1 रेडियन 57 डिग्री होता है, वहां से रिलेट किया है चीजें। पाई की वैल्यू 3.14 रेडियन होती है। 3 रेडियन तक अपने पास में 180 डिग्री से कम ही है। 3 रेडियन से ज्यादा गया, 4 रेडियन गया, 180 से ज्यादा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट लग गया, है ना। 5 रेडियन की भी मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करी है, क्योंकि यहां पे भी डाउटफुल हो रहा था 5 रेडियन में। तो 5 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करिए, 285 डिग्री आई। 285 डिग्री 270 से बड़ा हुआ, चौथा क्वाड्रेंट लग गया। बस ऐसे ही जज कर रहे हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर इसी के ऊपर सवाल बना दिए जाते हैं, है ना। इसी के ऊपर सवाल बना दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव। तो कौन सा इसमें से पॉजिटिव है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए sin 3, ऑप्शन बी tan 5, ऑप्शन सी cosec 6, ऑप्शन डी sec of 6। बताओ इसमें से कौन सा पॉजिटिव हो गया? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव। अच्छा सवाल है, हो सकता है तुम्हारे किसी न किसी टेस्ट में इस टाइप के इसी आइडिया के ऊपर सवाल आ जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कौन सा पॉजिटिव है? साइन का 3 तुम्हें पता चल गया फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। 5 का अभी भी देखा था 285 डिग्री आता था, 285 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और tan को खिला रहे हो तुम, tan को फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल खिला रहे हो, ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। हाँ जी। cosec का 6 कौन से क्वाड्रेंट में? 2 पाई से जस्ट छोटा, 2 पाई होता है 6.28, 6.28 से जस्ट छोटा 6, ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cosec कैसी वैल्यू देगा? हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cosec नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये भी गलत। cosec क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है। cosec साइन का रेसिप्रोकल है गाइस। साइन और cosec दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और sec किसका भाई है? cos का भाई है। ये दोनों भाई भाई कहां रहते हैं? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट का एंगल खिलाया है इसको, तो sec में 6 रखा है, चौथे क्वाड्रेंट का एंगल है, कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ जी, क्या ये खेला आपको समझ में आया? कैसे कैसे खेला खेला जा सकता है आपके साथ? यही है, ये बोर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 तरह के सवाल आएंगे, ये 4 तरह के सवाल कर लो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। भाई गेम बहुत बदल चुका है, तुम्हें समझ में आ रही ना बातें? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? गेम बहुत बदल चुका है, कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए। सवाल किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके कहां से क्या सवाल आ जाए कुछ पता नहीं है, और मुझे सब पता है, तो मैं बता दूंगा तुम्हें हर तरीके के सवाल। तो तुम हर तरीके के सवालों को, हर एक चीज, जैसा कि मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में बोला था, क्लास में समझना है कितने %? 100%। हो सकता है क्लास में बैठे बैठे 100% ना समझ में आए, कोई बात नहीं। आज की क्लास का अगर तुमने 70% समझ में आ गया, कोई बात नहीं। मेरे को भी कई बार क्लास में 50% ही समझ आता था, कई बार 60% ही समझ में आता था। कोशिश ये रखनी है, कोशिश तो 100% की ही रखनी है। कोशिश ही तुमने 70, 50, 60% के अंदर तुम खुश हो गए कि चलो थोड़ा बहुत तो आ ही गया समझ में, इसी में खुश है हम। ना ना ना, कोशिश यही करनी है 100% समझने की क्लास में। समझो बात को? है ना। और क्लास के बाद में फिर रिवीजन करके आप 100% पे पहुंचोगे। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे को क्लास में ही तुम्हें 100% चीजें समझ में आ रही है, तो कई बार या तो क्लास के अंदर सवाल में बहुत लप्पू से करवाऊं, ठीक है, चेंजेस लाओ ही ना। अब हर 10 मिनट में हालात जज्बात बदल जा रहे हैं, समझ लो तुम बात को। 10 मिनट पहले किस कॉन्सेप्ट पे बात चल रही थी, 10 मिनट बाद में कुछ अलग टाइप के सवाल आ गए, फिर 15 मिनट बाद में फिर कुछ अलग टाइप के सवाल आ गए, फिर 25 मिनट बाद में फिर मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो एक क्लास में जब अपन इतने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो समझो बात को, आपको या तो उसी फ्लो में रह के आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप 100% समझने का टारगेट कर रहे हो, और बाकी मेरे ख्याल से यार इतना तो बढ़िया पढ़ा रहा हूं। हाँ चलो, मुझे पता है ना, आज ना चाहिए भैया सब समझ में। बताओ अब अगले खेला पे चले। ये रेडियन वाला खेला भी तुम्हें समझ में आ गया कि रेडियन वाला खेला खेल लिया जाए, पूछ लिया जाए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब अगले खेला पे चलते हैं, है ना। सर ट्रिक बताओ, कौन से ट्रिक बताओ?
हाँ जी, कौन सी ट्रिक बताओ 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 बताओ। ट्रिक जाननी है, जादू सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, कि ट्रिक सीख लो, ये लो जादू, है ना। एक ट्रिक सिखाऊं, चलो मैं सिर्फ रियान के लिए, रियान ट्रिक नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, ये वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि देखो मेरा अंगूठा देखो कटावा नहीं दिख रहा, पर कटावा नहीं है अंगूठा, देखो सही है ना। ये ट्रिक सिखाऊंगे मैं तुम्हें बैठा के। हाँ, सवालों में ट्रिक बताओ। अबे कॉन्सेप्ट सीखो बेटे, कॉन्सेप्ट। यहां पे कोई चौथी क्लास के, नर्सरी क्लास के बच्चों को मैं जादू दिखाने थोड़ा बैठा हूं भाई, ये जो ट्रिक है ना। कॉन्सेप्ट सीखो तुम, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो। और रिहान बेटे एटीट्यूड बदल ले यार, एक तो रेगुलर आता है, एक तो रेगुलर आता है ये बच्चा। एक बार रिहान से मेरे को फेस टू फेस बात करनी है कभी। हाँ, चलो आओ, कभी तो मेरे को रिहान से बात करनी है भाई, समझना है इस बच्चे को, मेरे को समझना है कि ये बच्चा चाहता क्या है। आता भी है रेगुलरली, कई बार आंसर सही भी दे देता है, कई बार समझ भी लेता है, कई बार ऐसी बातें कर देता है कि मेरे को लगता है कि अबे ये गधा है क्या, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार नहीं बच्चा तो अच्छा है, तो मैं समझ ही नहीं पाया हूं इस बच्चे को। तो ये दिक्कत है। हाँ, आ जाओ, चलो और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज है अलाइड एंगल, अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है, नाम में मत जाना, है ना, ठीक है। तो समझ लो ना तुम लोग यार, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक ट्रिक नहीं करनी है। ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक नहीं, ट्रिक नहीं करनी है भाई, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट। हाँ, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट से उठा रहा हूं मैं, चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे दिमाग नहीं खुलेगा। ट्रिक क्या, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तुम लोग भाई, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम में से साइंटिस्ट बनेंगे लोग कल को। उनको क्या ट्रिक सिखाऊं मैं साइंटिस्ट को, कल के फ्यूचर साइंटिस्ट को मैं ट्रिक सिखाने थोड़ा ना बैठा हूं, मैं यहां पे फ्यूचर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने बैठा हूं भाई। यहां पे बोल रहे ट्रिक सिखा दो, एक तो क्यों आ जाते हैं फिर लोग ऐसे में, यहां पे इनको ट्रिक चाहिए, और चल भी आजकल यही रहा है। प्रॉब्लम यह है 30 सेकंड के अंदर ये वाला सवाल आपसे हो जाएगा। ठीक है यार, कभी कभी काम आ जाती है वो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी एग्जाम के टाइम पे। पर यार जब अपन पढ़ रहे हैं चीजों को, जब बैचेस चल रहे हैं, है ना, ये अट्रैक्ट करने के लिए सही बात है, पर जब बैचेस चल रहे हैं ये नहीं कर रहे होते अपन। चलो आओ सर, पैसे टू कब आएगा, इतनी देर से मैं ये समझ रहा था ये क्या बोलना चाह रहा है। फेज टू, PHAC, फेज टू कब आएगा। फेज टू जल्दी आएगा, ठीक है, फेज टू जल्दी आएगा, जून में ही है कहीं, शायद फर्स्ट 1 से 10 जून के बीच में कहीं पे है। ओके, ट्रिक हम बनाने का, हाँ बना लो तुम ट्रिक। हाँ, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आगे बताओ, या फालतू की बातें करनी है बैठ के, पढ़ना आगे तो आओ पढ़ते हैं। चलो, अलाइड एंगल्स, बात उठती है कि सर अगर बाउंड्री पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, कोई और अपने पास में पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अपने पास क्या चीजें बन रही होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले 180 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल्स, है ना, सबसे पहले 180 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चा पार्टी, कॉन्सेप्ट ये है बच्चा पार्टी, ओके। ट्रिक सिखा सकता हूं यहां पे डायरेक्टली, और ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट चीजों को उठाऊंगा कॉन्सेप्ट से मैं, है ना। तो सुन लेना, जिसको कॉन्सेप्ट सुनना है सुनना, और सबको सुनना है भाई कॉन्सेप्ट, हाँ 2-4 के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, सबको सुनना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जैसे यहां पे कि कोई थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर अगर मैं पॉइंट लेता हूं, तो बताओ जरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 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 वाई कोऑर्डिनेट कितना है, अगर थीटा एंगल के ऊपर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो।
हाँ जी, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। सर ऑब्वियस सी बात, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना, ये होगा। ओके, और अगर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे पॉइंट लेता हूं, कितने पे? थीटा एंगल यहां से मुड़ा, थीटा एंगल यहां से मुड़ा, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा पे, 180 डिग्री माइनस थीटा पे, तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो सर जितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। हाँ जी बच्चा पार्टी, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। बेसिक सी बात समझो, बेसिक सी बात समझो कि जैसे कि अगर मैं यहां से 30 डिग्री पे चला, इधर से मैं 30 डिग्री पे चला, 30 डिग्री पे चला, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 डिग्री पे चला तो इसका कोऑर्डिनेट cos 30 कॉमा साइन 30 होगा, है ना, इसका कोऑर्डिनेट ही होगा cos 30 कॉमा साइन 30। जबकि मैं अगर इधर से 30 डिग्री चला, है ना, इधर से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री मतलब इधर से कितना हो गया? 150 हो गया, है ना। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं 150 पे, 150 डिग्री एंगल पे, समझो बात को, कि यहां से 30 डिग्री चला, इधर से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री मतलब इधर का 150 डिग्री, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा cos 150 डिग्री कॉमा साइन 150 डिग्री। यस यस बच्चा पार्टी, हाँ जी, मानते हो? मानते हो? हाँ, कि यहां से 30 चला तो 30 है, इधर से 30 चला तो बेसिकली यहां से 150 डिग्री चला हूं मैं। ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा है। बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 180 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल्स पे वैल्यूज क्या रहेगी। तो वैल्यूज क्या रहेगी देखना जरा। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स का क्या सेम है? अगर मैं इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में देखूं तो इन दोनों पॉइंट्स का क्या सेम है भाई? सेम हाइट पे है सर। पर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है तो इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट इनका सेम है। साइन का 150 डिग्री, साइन का 30 डिग्री, वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। हाँ जी, क्या ये ऑब्जर्व करी बात? ऑब्जर्व दैट कि साइन का 150 डिग्री बोलूं कि साइन का 30 डिग्री बोलूं, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? हाँ जी, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? तुमने पढ़ा होगा, स्कूल में रटवा देते हैं, हर जगह रटवा देते हैं, मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं इन बातों को, है ना। बताओ जरा, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है यार। साइन का 150 बोलूं, साइन का 30 बोलूं, क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम है? वैसे ही साइन का समझो ना यार, 1 डिग्री में इधर घूमा और 1 डिग्री में यहां से घूमा, वैसे ही अगर मैं साइन का 179 डिग्री बोलूं या साइन का 1 डिग्री बोलूं, क्या बात सेम है क्या यार? क्या इनकी वैल्यू सेम आएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 1 डिग्री यहां से घूमो, चाहे तुम 1 डिग्री यहां से घूमो, यहां से 1 डिग्री घूमने का मतलब ही 179 डिग्री हो गया। दोनों पॉइंट्स का देखो, 1 डिग्री तुम इधर से घूमे, 1 डिग्री तुम इधर से घूमे, 1 डिग्री तुम यहां से घूमे, है ना। या फिर ऐसा समझो, थीटा इस डायरेक्शन में घूमे और थीटा यहां से घूमे, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ 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 हाँ। तो क्या साइन का 179, साइन का 1 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम आते हुए दिख रही है तुम्हें? तो इधर से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि सर साइन का 180 डिग्री माइनस थीटा और साइन का थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के ही इक्वल होता है। हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी। पर कॉस में कैसा हो रहा है? कॉस में कैसा हो रहा है भाई? कॉस में कैसा हो रहा है? यहां का एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट में क्या रिश्ता है भाई?
कि सर यहां का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये जितना दाएं है ये उतना ही बाएं है। हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में समझो ना, दाएं बाएं जाने पे एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है। तो आप बोलोगे सर कि ये पॉइंट जितना दाएं है, कॉस क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जितना दाएं है ये पॉइंट उतना ही बाएं है। हाँ जी, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या, वो क्या पॉजिटिव नेगेटिव का रिश्ता आ रहा है। हाँ जी, इस कॉस का 150 डिग्री जो है वो कॉस 30 डिग्री का नेगेटिव है कि नहीं है। मतलब कॉस 150 डिग्री, कॉस का 150 डिग्री क्या माइनस कॉस 30 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है, कि बताए जरा। कॉस 150 डिग्री बराबर माइनस कॉस 30 डिग्री के इक्वल है ना यार। हाँ जी, साइन में बदलाव होगा यहां पे। कॉस का 150 डिग्री बराबर नेगेटिव है ना कॉस के 30 डिग्री का। ये जितना दाएं है उतना बाएं है। कॉस अपने को डिफाइन कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब कि यहां पे अपने पास में निकल के आता है कि कॉस का 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। यहां के एक्स कोऑर्डिनेट में रिश्ता निकाल रहा हूं। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है ना। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एक दूसरे का, है ना, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और बात समझ में आती भी है कि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज ही तो देगा यार, और क्या देगा, क्या नेगेटिव वैल्यूज ही देगा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में। जी हाँ बिल्कुल देगा सर, और देखो दे रहा है नेगेटिव वैल्यू कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, दे रहा है कि नहीं दे रहा। मतलब अगर मैं कॉस 150 डिग्री के बारे में बात करूं तो वो नेगेटिव का कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये माइनस √3/2 आएगा। देखो कैसी वैल्यू आई, देखो देखो, देख रहे हो विनोद, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस के अंदर डाला है, नेगेटिव वैल्यू आई है। जबकि साइन के बारे में बात करूं, साइन का 150 डिग्री साइन के 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन के 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखो साइन 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का लेंगे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। हाँ जी, वैसे ही अभी इसी फंडे के ऊपर बेस्ड अपन कुछ रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, है ना। हाँ, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो यार, यहां पे कॉन्सेप्ट यह है कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल से प्लस माइनस करते हैं, हॉरिजॉन्टल से प्लस माइनस करते हैं, है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से अगर अपन प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहां पे बदलाव नहीं आता है। किसमें बदलाव नहीं आता है हॉरिजॉन्टल से प्लस माइनस करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसा का वैसा ही रहता है। साइन का साइन ही रहा, कॉस का कॉस ही रहा, है ना। तो यहां पे फंडा यह है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। हॉरिजॉन्टल से प्लस माइनस करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, ये पहला है ना, ये पहली बात, ठीक है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है, ये बातें हैं। तो इसी तरीके से अपने पास में कुछ और वैल्यूज आती है कि अगर मैं साइन का 180 डिग्री प्लस थीटा करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू माइनस का साइन थीटा रहेगी, है ना। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस का 180 डिग्री प्लस थीटा इसी फंडे के ऊपर आधारित माइनस का कॉस थीटा, है ना।
समझो, जबकि tan का 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, tan का 180 डिग्री प्लस थीटा, वो बेटा tan थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, वो बेटा tan थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, है ना। ये पूरा खेला है, ये पूरा खेला है भाई, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन भी मैं तुम्हें फिर से एक बार विजुलाइज करा दूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन सिंपल सा इसके पीछे का ये है कि अगर मैं, जैसे कि देखो ये हो गया, एक तो मैं यहां से 30 डिग्री बढ़ रहा हूं, एक तो मैं यहां से 30 डिग्री बढ़ रहा हूं, तो यहां से 30 डिग्री बढ़ने का मतलब हुआ इसका कोऑर्डिनेट cos 30 sin 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और एक मैं यहां से 30 डिग्री बढ़ रहा हूं, यहां से 30 डिग्री 180 प्लस थीटा, कि 180 से थीटा और आगे 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा, है ना, है ना, ठीक है। तो यहां से मैंने थीटा और आगे बढ़ा, तो इसका जो हुआ देखो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 30 और एक 180 प्लस थीटा, तो ये cos ऑफ 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कितना हो गया 210 डिग्री, कॉमा साइन ऑफ 210 डिग्री, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। देखो ये इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट cos 210 sin 210, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos 30 sin 30। फिर से अपन कोऑर्डिनेट के बीच का रिश्ता ही निकाल रहे हैं, वही चीज है। मैंने कहा क्या रिश्ता है, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट में क्या रिश्ता है। आप बोलोगे सर ये जितना राइट में है ये उतना ही लेफ्ट में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे का नेगेटिव। cos 210 की वैल्यू कितनी, cos ऑफ 210 डिग्री जो होगी उसकी वैल्यू क्या माइनस cos 30 डिग्री के इक्वल होगी कि नहीं होगी, जी हां बिल्कुल होगी। और साइन 210 डिग्री, ये देखो ये पॉइंट जितना ऊपर ये पॉइंट उतना नीचे, है ना। तो इनका वाई कोऑर्डिनेट भी एक दूसरे का नेगेटिव, है ना, कि साइन 210 डिग्री इसकी वैल्यू भी माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल है ना, इसकी वैल्यू भी माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो cos 210 डिग्री बराबर माइनस cos 30, साइन 210 डिग्री बराबर माइनस साइन 30। सेट का रिलेशंस नहीं पढ़ाए हैं ना, तो वो बताया था ना, तुम सुनते हो नहीं ना। रिलेशंस अपन पढ़ेंगे फंक्शंस में आगे जाके, है ना, वो तो फंक्शंस में आएगा रिलेशंस, अभी रिलेशन नहीं आएगा टॉपिक, जब रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पे सिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो cos 210 डिग्री बराबर माइनस cos 30, साइन का 210 डिग्री बराबर माइनस साइन 30 के इक्वल होता है। दोनों की दोनों देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसकी भी कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसकी भी कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का √3/2। क्या समझे, अभी खेला चालू कर दे फिर अपन, हाँ जी, ठीक है ना। तो बस ये क्वाड्रेंट से जज करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर मैं देखूं tan ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, है ना, तो बस क्वाड्रेंट से जज कर लो। देखो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का गेम, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का गेम यह है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तुम प्लस या माइनस कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परिवर्तन नहीं आ रहा है। tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, sin का sin ही रह रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस वाला गेम मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, या अभी ही सिखा दूं, पर पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले गेम पे ही अपन कमांड बनाएंगे, फिर मैं वर्टिकल वाला कुछ बताऊंगा तुम्हें। tan ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, तो बस क्वाड्रेंट देख लो तुम, क्वाड्रेंट कौन सा लग रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा है भाई 3 पाई, ऑड पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट की ओर ले जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की ओर, सेकंड क्वाड्रेंट की ओर, हाँ भाई। तो tan ऑफ 3 पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ 5 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 5 पाई प्लस थीटा, ऑड पाई में थीटा ऐड कर रहा है, तुम क्वाड्रेंट जानते हो, तुम जानते हो क्वाड्रेंट, ऑड पाई में थीटा ऐड कर रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा लग गया, थर्ड क्वाड्रेंट लग गया। थर्ड क्वाड्रेंट साइन को खिला रहे हो, कैसी वैल्यू देगा, हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट साइन को खिलाया, कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू आती है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो यही सारी बातें, यही सारी बातें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पहला चीज, कॉस के अंदर 2 पाई माइनस थीटा दे रखा है। सेकेंड चीज, साइन के अंदर 2 पाई माइनस थीटा दे रखा है। ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा बताओ। कॉस के अंदर अगर इवन पाई माइनस थीटा दे रखा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? हाँ जी, तो ये हो गया अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉस थीटा, है ना। तो ये अपने पास में वैल्यू कॉस थीटा ही देने वाला है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। हाँ जी, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या वैल्यू देगा, माइनस का साइन थीटा, है ना, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, हाँ जी, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। अब तीसरा देखना, कॉस के अंदर माइनस का थीटा डाला गया है। अभी भी ये कौन से क्वाड्रेंट का है, माइनस का थीटा। कॉस के अंदर माइनस का थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है गाइस, कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? क्या अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू कैसी रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू कॉस थीटा ही रहने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू देगी। मतलब कि अगर मैं तुम्हें कॉस ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो वो कॉस 30 डिग्री ही रहेगी। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट लग गया ना, कॉस ऑफ -30 किसके इक्वल होता है, कॉस 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कॉस का -30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री ओनली, मतलब इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है, √3/2। कॉस -30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव आनी भी चाहिए, है ना। और वैसे ही सेक के साथ भी सेम सीन है कि सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेम टू सेम सेक थीटा हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अगर साइन को मैं नेगेटिव खिला दूं, साइन को अगर नेगेटिव खिला दिया जाए, साइन ऑफ -थीटा, तो वो बेटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर मैं साइन -30 के बारे में बात करूं, साइन ऑफ -30 डिग्री, तो वो क्या माइनस का साइन 30 डिग्री होने वाला है ना, नेगेटिव बाहर फेंक देगा। नेगेटिव वैल्यू आनी भी चाहिए, आ रही देखो माइनस का साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2, -1/2 आएगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, tan में भी यही सेम चीज, tan में भी यही सेम चीज। ठीक है, कि tan ऑफ -थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, tan भी नेगेटिव फेंक देता है। तो यहां से हमें बात यह रखनी है कि कॉस के अंदर, है ना, या फिर कॉस नेगेटिव खा जाता है, कॉस नेगेटिव खा जाता है, कॉस नेगेटिव खा जाता है भाई, बात यह है, कॉस क्या करता है, नेगेटिव खा जाता है। डायग्राम से भी वही बातें हैं, कोऑर्डिनेट से रिलेट करोगे, डायग्राम के अंदर ये बातें रहेगी। ठीक है, कि एक तो तुम गए 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, 30 डिग्री इस डायरेक्शन में गए, तो इसका कॉस 30 डिग्री कॉमा साइन 30 डिग्री, और एक तुम 30 डिग्री गए इस डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ -30 डिग्री कॉमा साइन ऑफ -30 डिग्री, है ना। डायग्राम से इमेजिन करो चीजों को, ठीक है ना। तो ये रहा। अब इन दोनों का क्या सेम, इन दोनों का क्या सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, cos 30 cos -30, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे का नेगेटिव, क्योंकि ये जितना ऊपर ये उतना नीचे, है ना, ये पॉइंट जितना ऊपर ये पॉइंट उतना ही नीचे, तो वाई कोऑर्डिनेट इनका एक दूसरे का नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का सेम है, cos 30 cos -30 दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। सेक के साथ भी cos/sec, है ना, cos/sec नेगेटिव खा जाता है,
ये नेगेटिव खा जाते हैं, है ना। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बाकी सब नेगेटिव फेंक देंगे। साइन को नेगेटिव खिलाओगे, है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे ये बात कि साइन tan एंड इनके रेसिप्रोकल्स को, है ना, नेगेटिव खिलाओगे तो वो नेगेटिव बाहर फेंक देगा। साइन tan को नेगेटिव खिलाओगे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है, सेट थ्योरी पूरी होगी बेटा। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें। तो इसमें क्या ना, कई सारे एंगल्स बड़े काम के आते हैं, है ना, जैसे इन एंगल्स पे वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑन दिस एंगल। कौन कौन से एंगल, मैं आपको एंगल्स बता देता हूं। एक तो 180 से रिलेट कर लो, ठीक है, 180 से कम 30 कम किया तो 150, 180 से 45 कम किया तो 135, 180 से 60 कम किया तो 120, 180 में 30 ऐड किया तो 210, 180 में 45 ऐड किया, 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225, 180 में 60 ऐड किया तो 240, है ना। इन एंगल्स पे सबकी वैल्यूज बताओ कि इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा, फटाफट इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। अब जैसे मेरे को साइन का 150 निकालना है, साइन का 150 निकालना है, तो मैं बोलूंगा भैया 180 से 30 कम। जैसे साइन के 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं बोलूंगा साइन का 180 में से 30 कम, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही हो जाता है, ये साइन 30 डिग्री के ही इक्वल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, खत्म बात। तो साइन का 150 डिग्री की वैल्यू, हाँ जी, 1/2 आ गई। साइन का 135 डिग्री, 135 डिग्री 180 में से 45 कम, ये साइन 45 के इक्वल हो जाएगा, साइन 45 मतलब इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई। ये सारी वैल्यूज आप वेरीफाई करना। साइन 120 डिग्री √3/2 आ गई, साइन 210 डिग्री 180 से 30 ज्यादा तो माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 आ जाएगी, साइन 225 डिग्री माइनस 1/√2 आ जाएगी। ये 180 से 60 ज्यादा, 180 से 60 ज्यादा साइन 180 डिग्री प्लस 60, है ना, इसकी वैल्यू माइनस √3/2 आ जाएगी। क्या समझ में आती है सारी बातें। वही कॉस का भी लिखना, कॉस 150 डिग्री, ये माइनस कॉस 30 डिग्री के इक्वल, ये माइनस √3/2 आ गया। हाँ जी, 180 में से 30 कम, कॉस का 150 लिखना हो, कॉस का 150, तो कॉस में ये 180 में से 30 कम है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री मतलब माइनस का √3/2। हाँ जी बचावाड़ी, है ना। ये माइनस कॉस 45 माइनस 1/√2, ये कॉस ऑफ 120 माइनस कॉस 60 माइनस 1/2 के इक्वल। कॉस का 120 जो होगा वो माइनस कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 120 हो गया 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, है ना। तो बाकी इन सब की वैल्यू, tan की वैल्यू, सबकी वैल्यू यहां पे निकालनी है इन एंगल्स पे। तो थोड़ा ये खेला तुम्हें अब घर पे बैठ के खुद से खेलना है, क्योंकि जब तक, है ना, खुद से नहीं करोगे इन सारे सवालों को, खुद से ये सारे सवाल नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। कौन कौन से एंगल्स पे, देखो मैं बताता हूं कौन कौन से एंगल्स पे तुम्हें चीजों पे ध्यान देना है। कि एक तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे, एक 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे। ये थीटा अपने हिसाब से लेते रहो। थीटा क्या क्या लोगे, 30 ले लेना, 45 ले लेना, 60 ले लेना। यहां पे वही 30 लेना, 45 लेना, 60 लेना। कि 360 में 30 ऐड किया तो 390, तो 390 पे वैल्यू क्या है, 360 में 45 ऐड किया 405, 405 पे क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स के ऊपर फिर पाई के साथ खेलना, यही खेल, पाई प्लस माइनस थीटा।
पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या है, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या है, पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 वाले एंगल्स हो गए, इन पे वैल्यू क्या है। फिर वही रेफरेंस पॉइंट 3 पाई लेके करना, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई प्लस माइनस थीटा पे करना, 4 पाई प्लस माइनस थीटा पे खेलना, 5 पाई प्लस माइनस थीटा पे खेलना। तो इन सारे गेम्स को थोड़ा सा खेलना आप लोग, आपको मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या समझ में आया क्या करना अपने को। और एंगल्स यहां पे थीटा कौन से लेने, थीटा को या तो 30 स्टैंडर्ड एंगल्स 45 60, और पाई की टर्म से बोले तो पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3, ये स्टैंडर्ड एंगल्स लेके इन्हीं के साथ खेलना है। बाकी अपन और आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ 2 पाई के साथ भी कर लेना ये चीज। ओके, 2 पाई के साथ भी, हाँ ओके ओके ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, होमवर्क यही है तुम्हारा। फेज 2 का एक्सेस हाँ फेज 1 के बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है। बट जो बच्चे, वो फेज 2 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो लेट हो चुके हैं पर अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए है। तुमने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, तुम तो तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सर हम भी फेज 2 में चले जाएंगे। अबे तुमने ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। बैकलॉग वगैरह है, रिकॉर्डेड वीडियो से कवर करो, नहीं तो कुछ लेक्चर्स फेज 2 के कर लो। ट्रिग्नोमेट्री प्लीज करना, ट्रिग्नोमेट्री अभी बहुत लंबा चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी और बहुत लेक्चर्स चलने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स आप अच्छे से पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री अभी बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करिएगा, है ना। और आज के जितने भी हमने चीजें पढ़ी है, समझे हैं, जो खेला खेला है, उस खेलों को तुम आधे 1 घंटे और खेलना। ठीक है, ओके। और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प करना, समझना। ओके, वेरी गुड जावेद जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर थैंक यू सो मच। मिलते हैं बजावाटी आप सबसे अगले सेशन में। अभी और पढ़ा दो, अभी तो अगली क्लास होगी ना तुम्हारी, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन और पढ़ेंगे, और अपन अलाइड एंगल्स का ये जो खेला है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग एंगल्स के ऊपर वैल्यूज निकालना सीखेंगे, वो जो तुम्हें भी सीखनी है, तुम्हें भी करनी है। ठीक है, ओके। तो बहुत बढ़िया यार, इसी तरीके से पढ़ते रहो और इंप्रूव होते रहो। मुझे इस बैच के अंदर इंप्रूवमेंट देखना है तुम्हारे अंदर, विद टाइम मुझे देखना है कि बच्चे और समझदार होते जा रहे हैं और इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, बैच अगर ऐसे इंप्रूव होता चला जाएगा, मुझे भी मजा आएगा, बैच में हर एक बच्चे को मजा आएगा कि यार क्या बैच है ना, कि क्या इंप्रूवमेंट चल रही है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट मुझे तुम में देखनी है कंटिन्यूसली। ओके, टेस्ट वगैरह भी कंटिन्यूसली देते रहना, और टेस्ट के अंदर भी नंबर्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, बाय।